बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज सलमान अली एंड आई विल टीच यू मैथमेटिक्स ऑफ ग्रेड 9। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 1 9th क्लास का, जिसका नाम है रियल नंबर्स। स्टूडेंट्स, रियल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो हम अपनी डेली लाइफ में यूज कर रहे होते हैं। रियल नंबर्स को हम इस साइन से डोनेट करते हैं। ऑन द अदर हैंड, रियल नंबर्स की मेन दो टाइप्स होती हैं, एक होती है रैशनल नंबर और एक होती है इर्रेशनल नंबर। रैशनल नंबर्स वो होते हैं जो बटे की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, यानी कि हम उन्हें p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। इर्रेशनल नंबर्स जो कि इसकी दूसरी टाइप है, वो p बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिखी जा सकती, यानी कि बटे की फॉर्म में नहीं लिखी जा सकती, फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं लिखी जा सकती। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसकी बात करें तो 3/2 इसकी एग्जाम्पल है, क्योंकि ये बटे में लिखी जा सकती है, जबकि इसकी कोई एग्जाम्पल क्योंकि होगी नहीं, क्योंकि बटे में ही नहीं लिखी जा सकती। दूसरा मेन पॉइंट है, रैशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनका परफेक्ट स्क्वायर रूट होता है। परफेक्ट स्क्वायर रूट से मुराद, अगर हम कोई भी वैल्यू का स्क्वायर रूट लें तो वो हमें एक फाइनाइट आंसर से, फॉर एग्जाम्पल स्क्वायर रूट 4 अगर हम लिखें तो हमें 2 आंसर देगा। अगर हम स्क्वायर रूट 16 लिखें तो 4 आंसर देगा। स्क्वायर रूट 49 लिखें तो हमें 7 आंसर देगा। तो ये है बातें जो अपने ज़हन में रखनी है। दूसरी है इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर्स का दूसरा मेन पॉइंट ये है कि इनका परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं होता, क्योंकि ये हमें इनफाइनाइट वैल्यू देते हैं। फॉर एग्जांपल ऐसा डिजिट जैसे कि 7, स्क्वायर रूट 11, ये दो ऐसे हैं, और भी बहुत सारे हैं, मैंने आपको दो कॉमन एग्जांपल्स दिए हैं कि अगर हम 7 और 11 का स्क्वायर रूट लें तो ये हमें इनफाइनाइट वैल्यू देगा। ये भी इर्रेशनल नंबर की एक बहुत इंपॉर्टेंट और कॉमन एग्जांपल है। उसके बाद हमारे पास जो थर्ड पॉइंट है वो है इनकी टाइप्स। अगर रैशनल नंबर की बात की जाए तो इसकी दो मेन टाइप्स होती हैं। एक को हम कहते हैं टर्मिनेटिंग, यानी कि जो फाइनाइट हो, जिनको हम गिन सकते हो, और एक होती है नॉन टर्मिनेटिंग, जिन्हें हम गिन ना सकते हो। जबकि इर्रेशनल नंबर की टाइप है एक, वो इतनी स्पेसिफिक नहीं है। अगर हम इसे ना भी काउंट करें, अगर हम सिर्फ ये कहें कि इर्रेशनल नंबर की कोई टाइप नहीं होती, तो ये भी एक तरह परफेक्ट होगा। लेकिन अगर बात की जाए तो ये रैशनल नंबर की टर्मिनेटिंग की रेसिप्रोकल होती है नॉन टर्मिनेटिंग। ये है इर्रेशनल की टाइप। नॉन टर्मिनेटिंग या नॉन रिकरिंग, ये होती है ये जो रिकरिंग है ना, रिकरिंग है टाइप रैशनल नंबर की, इसे हम नॉन टर्मिनेटिंग भी कहते हैं। और इर्रेशनल नंबर जो है ये रिकरिंग का उल्ट है, नॉन रिकरिंग। इसमें ऐसा होता है, डिजिट्स रिपीट तो हो रहे होते हैं, लेकिन पॉइंट के बाद इनकी डिफरेंट वैल्यूज होती हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम पाई की बात करें तो इसकी वैल्यू होती है 3.14159 अप टू 100। देखें, ये एक इनफाइनाइट वैल्यू है, आप सब जानते हैं, क्योंकि अप टू 100 ऑन चलता जा रहा है, हम इसे काउंट नहीं कर सकते। पॉइंट के बाद डिजिट डिफरेंट हैं, ये आपस में नहीं मिल रहे। 14 इज डिफरेंट फ्रॉम 15 एंड 15 इज डिफरेंट फ्रॉम 9 अप टू सो ऑन। तो ये डिजिट्स डिफरेंट है। अगर इस तरह होता 3.141414 अप टू सो ऑन, तो ये हम कह सकते हैं कि ये नॉन टर्मिनेटिंग या रिकरिंग है, जो कि रैशनल नंबर की टाइप है। अब हम नॉन टर्मिनेटिंग और टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग जो कि रैशनल नंबर की टाइप से, हम उन्हें डिटेल में पढ़ते हैं। जी स्टूडेंट्स, हमारे पास है टाइप्स ऑफ रैशनल नंबर। एक है टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, एक होती है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। टर्मिनेटिंग डेसिमल्स और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, हत्ता कि रैशनल नंबर की खुद डेफिनेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पेपर में बार बार आती है, इसलिए गौर से समझिएगा। पहली टाइप है टर्मिनेटिंग डेसिमल। फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स आर कॉल्ड टर्मिनेटिंग डेसिमल। ऐसे टर्मिनेटिंग डेसिमल वो नंबर होते हैं जो फाइनाइट हो, जिन्हें हम काउंट कर सकते हो, जो काउंटेबल हो, और फाइनाइट हो, जिन्हें हम काउंट कर सकते हो, जो इनफाइनाइट ना हो, ऐसे नंबर को हम कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। फॉर एग्जांपल 2 एंड 0.8। देखिए, ये डिजिट्स रिपीट नहीं करें स्टूडेंट्स, और 2 भी हम फाइनाइट है, एक ही डिजिट है, हम इसे काउंट कर सकते हैं। 0.8 को भी हम काउंट कर सकते हैं, तो ये एक टर्मिनेटिंग डेसिमल। उसके बाद हमारे पास है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल को हम रिकरिंग डेसिमल भी कहते हैं। इसकी डेफिनेशन ये है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स आर कॉल्ड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। ऐसे डेसिमल्स जो इनफाइनाइट हो, जिन्हें काउंट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल और कॉम्प्लेक्स हो, ऐसे नंबर्स को हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। फॉर एग्जांपल 0.3333 अप टू सो ऑन, ऐसे डिजिट्स को हम नॉन टर्मिनेटिंग कहते हैं। बाकी इर्रेशनल नंबर की डेफिनेशन लिखने की कोई जरूरत नहीं है, उनकी जो टाइप्स है, उसकी एक ही टाइप है नॉन रिकरिंग, जो कि
नॉन इसका रिकरिंग का उल्ट है, नॉन टर्मिनेटिंग का और रिकरिंग का उल्ट है। उसमें क्या होगा कि डिजिट्स जिस तरह ये रिपीट कर रहे हैं 3333, उसमें रिपीट नहीं करेंगे, वो होगी नॉन टर्मिनेटिंग या नॉन रिकरिंग, वो इरेशनल नंबर की टाइप है, इसका उल्ट है। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। ये रूल्स आपने याद रखने हैं कि रिपीट वैल्यू रिपीट हो ना हो, फाइनाइट हो इनफाइनाइट हो, इनको यूज करते हुए हम क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट्स, अब हमारे पास है एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया है आइडेंटिफाई रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें बताना है कि जो वैल्यूज हमें दी गई हैं वो रैशनल नंबर हैं या इरेशनल नंबर है। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास 2.353535। अगर आप इस क्वेश्चन पर गौर करें तो वैल्यूज पॉइंट के बाद रिपीट कर रही हैं, और वैल्यूज रिपीट होने पर इसका मतलब है ये नॉन टर्मिनेटिंग है, और नॉन टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर की टाइप है, इस वजह से ये रैशनल नंबर है। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास 0.6 बार। जिस वैल्यू के ऊपर बार का साइन आ जाए उसका मतलब है वो वैल्यू रिपीट कर रही है मैनी टाइम्स। पहले तो हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 0.6666। अब वैल्यूज रिपीट कर रही हैं, चलती जा रही हैं, और ये वैल्यू रिपीट कर रही है बार बार, यानी कि वैल्यूज चेंज नहीं हुई, इस वजह से ये नॉन टर्मिनेटिंग होने की वजह से रैशनल नंबर है। उसके बाद हमारे पास 2.236067 अप टू सो ऑन। स्टूडेंट्स गौर करें तो पॉइंट के बाद वैल्यूज डिफरेंट है। ऐसा नहीं है कि इन दोनों की तरह एक ही डिजिट या दो डिजिट सेम बार बार आते जा रहे हैं, पहले 23 है फिर 60 है फिर 67 है, तो ये वैल्यूज रिपीट नहीं कर रहे हैं, ये है नॉन रिकरिंग, और नॉन रिकरिंग टाइप है इरेशनल नंबर की, इसलिए ये इरेशनल नंबर है। ऐसे क्वेश्चंस एमसीक्यूज में आते हैं, गौर से समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्क्वायर रूट 7, जैसा कि आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कि रैशनल नंबर वो होते हैं जिनका परफेक्ट स्क्वायर रूट होता है, जबकि इरैशनल नंबर वो होते हैं जिनका परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं होता। अब स्क्वायर रूट 7 अगर हम देखें तो इसका कोई परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं है, ये इनफाइनाइट वैल्यू देता है, जबकि इसकी निस्बत अगर हम स्क्वायर रूट 4 लिखें तो 2 आएगा, स्क्वायर रूट 16 लिखें तो 4 आएगा, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, ये वैल्यू इनफाइनाइट देगा हमें, इसलिए ये भी इरैशनल है। नेक्स्ट हमारे पास है ई स्टूडेंट्स यूलर कांस्टेंट होता है, जिसकी वैल्यू होती है 2.788381 अप टू सो ऑन समथिंग राउंड अबाउट। ये भी इनफाइनाइट वैल्यू है, इसके भी पॉइंट के बाद डिजिट रिपीट नहीं हो रहे, डिफरेंट डिजिट्स आते हैं, इसलिए ये भी एक इरेशनल नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पार्ट नंबर 6 है हमारे पास, पाई। पाई एक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू होती है 3.1459 अप टू सो ऑन। इसकी वैल्यू भी डिफरेंट है, पॉइंट के बाद वैल्यू सेम नहीं आ रही, इस वजह से ये भी इरेशनल नंबर है। नेक्स्ट है हमारे पास 5 प्लस स्क्वायर रूट 11। अब 5 जो है वो एक रैशनल नंबर है। 5 जो है ये एक रैशनल नंबर है, हम इसे काउंट कर सकते हैं, फाइनाइट है। जबकि स्क्वायर रूट 11 की बात की जाए तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं है, जिसकी वजह से ये रैशनल है। रैशनल नंबर और इररेशनल का जो सम है वो इररेशनल के इक्वल होता है, इसलिए ये इररेशनल नंबर है। नेक्स्ट है हमारे पास स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 13, दोनों इररेशनल नंबर हैं, और इररेशनल का सम भी इररेशनल ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 9 वाला, 15 डिवाइडेड बाय 4। अगर हम 15 को 4 पे डिवाइड करें तो लगभग 3.75 हमारे पास आता है, 3.75, जो कि हम काउंट कर सकते हैं अप टू सो ऑन, यानी कि इनफाइनाइट वैल्यू नहीं है। 3.75 3.75 पे रुक जाती है वैल्यू, इसके आगे वो नहीं जाती, इसलिए ये भी एक रैशनल नंबर है। ये रैशनल नंबर क्योंकि फाइनाइट है ना, इसलिए। अब हमारे पास है 2 माइनस स्क्वायर रूट 2, पार्ट नंबर 10 है, लास्ट पार्ट है। 2 माइनस स्क्वायर रूट 2, 2 प्लस स्क्वायर रूट 2। फर्स्ट वैल्यू को फर्स्ट वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 आर 4, माइनस प्लस माइनस, स्क्वायर रूट 2 को स्क्वायर रूट 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर आ जाएगा,
इज इक्वल टू 4 माइनस स्केयर से स्केयर रूट कट गया तो 2, 4 माइनस 2 हमारे पास 2 आ गया जो कि एक रैशनल नंबर है। अगर आप इसमें नहीं करना चाहते तो एक फॉर्मूला होता है a माइनस बी, ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्केयर माइनस बी स्केयर, यही चीज है। आप ये कर लें अगर आपको नहीं याद रहता तो ये भी, ये एक रैशनल नंबर है, फाइनाइट है हमारे पास। जी स्टूडेंट्स, अब हमारे पास है एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2। उसका पार्ट नंबर 1 है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है लेकिन मैं आपको इजी वे में समझाने की कोशिश करूंगा। इसके लिए आपको जरूरत है प्रकार की। पार्ट नंबर 1 है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स आपको लगेगा लेकिन हम इजी वे में करेंगे ताकि आपको समझ आ जाए और आप अपने दोस्तों को भी समझा सकें। क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट है रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइन। जो हमें वैल्यूज दी होंगी हमने उन्हें नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। इसकी नंबर लाइन हमने बनानी है, दरमियान में आएगा 0, 0 से राइट साइड की तरफ आएंगे पॉजिटिव नंबर 1 2, 0 की लेफ्ट साइड पे आएंगे नेगेटिव नंबर -1 -2। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1 है स्क्वायर रूट 2। अगर आप कैलकुलेटर पे लिखेंगे तो ये आएगा 1.41। अब ये देखिए इसका पहला डिजिट जो पॉइंट से पहले है वो है 1। आपने अपनी मर्जी से 1 के ऊपर एक वर्टिकल लाइन लगा लेनी, अपनी मर्जी से वर्टिकल लाइन लगा ली 1 के ऊपर, क्योंकि पॉइंट से पहले 1 है। दोबारा सुने, स्क्वायर रूट 2 हमने कैलकुलेटर पे लिखा तो हमारे पास आया 1.41। पॉइंट से पहले जो डिजिट है वो 1 है, इसलिए हमने 1 पर एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर ली। अब हमने क्या किया, 0 से लेके 1 तक का जो डिस्टेंस है वो भी जाहिर सी बात है 1 ही होगा। अब 0 से लेके 1 तक की जो इसे है लाइन, इसे मिला देंगे, ठीक है, और इस पॉइंट पे हम एक आर्क लगा देंगे। अब अगर देखा जाए तो ये बन गई है एक ट्राइंगल, जिसे हम कहते हैं राइट एंगल ट्राइंगल। इसे हम क्या कहते हैं, राइट एंगल, इसे हम कहते हैं राइट एंगल ट्राइंगल। ये है राइट एंगल ट्राइंगल, ये होती है इसकी बेस। ये जो होती है ना हॉरिजॉन्टल चीज, इसे कहते हैं बेस। जो वर्टिकल चीज होती है उसे परपेंडिकुलर, और जो कर्व चीज होती है उसे हम कहते हैं हाइपोटेनियस। अब ये है 1, अगर यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस 1 है तो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस भी 1 होगा। अब हमने निकालना है हाइपोटेनियस। ये तो है हमारे पास परपेंडिकुलर, ये है हमारे पास बेस, ये जो हॉरिजॉन्टल चीज है ना ये बेस है। अब ये है हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस हमने फाइंड आउट करना है। इसी तरह ये बेस, ये जो हमने ट्राइंगल अलग कर ली, बेस इज इक्वल टू 1, बेस को हम बी से रिप्रेजेंट करते हैं। परपेंडिकुलर है हमारे पास, वो भी 1 है, और इसे ए से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ बचा हमारे पास हाइपोटेनियस, जिसको सी से रिप्रेजेंट करते हैं, वो हमने निकालना है। अब आपको पता है जब राइट एंगल ट्राइंगल हो तो हम एक ही फॉर्मूला, एक ही थ्योरम यूज करते हैं जिसे कहते हैं पाइथागोरस थ्योरम। बाय पाइथागोरस थ्योरम पाइथागोरस थ्योरम यहाँ अप्लाई करेंगे, जो कि होता है हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेनियस को मैंने आपको बताया था सी से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये हो गया सी स्क्वायर। बेस को बी से रिप्रेजेंट करते हैं तो बी स्क्वायर, परपेंडिकुलर को ए से रिप्रेजेंट करते हैं तो ए स्क्वायर। से अरेंज कर लेंगे, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सी यानी कि हाइपोटेनियस की वैल्यू है हमारे पास, बल्कि हमने इसे फाइंड आउट करना है, तो सी स्क्वायर वैसे ही आ जाएगा। ए स्क्वायर यानी परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर हमारे पास है 1, ये जो परपेंडिकुलर है ये 1 है, और ये ऊपर स्क्वायर भी है इसलिए स्क्वायर आ जाएगा। बी स्क्वायर यानी बी बेस की वैल्यू तो वो है 1, बी इज इक्वल टू 1, तो बी स्क्वायर होगा
1 का स्क्वायर, सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1 होता है, ये भी 1 का स्क्वायर है तो ये भी 1 हो जाएगा, सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस 1 2 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, यहां पे करेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, सी स्क्वायर का स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर रूट, हमने इसलिए लिया ताकि स्क्वायर से स्क्वायर रूट खत्म हो जाए, स्क्वायर से स्क्वायर रूट खत्म हो गया तो हमारे पास बचा सी, और ये स्क्वायर रूट 2 वैसे ही आ गया। ये है हमारा आंसर। क्या ये वही नहीं आ गया जो कि हमें क्वेश्चन में कहा गया है? स्क्वायर रूट 2 ही दोबारा आ गया है जो कि हमने फाइंड आउट करना था। अब मेन पॉइंट जो हमारे पास है, आपको चाहिए एक प्रकार, जैसा कि उन्होंने क्वेश्चन की स्टेटमेंट में कहा है रिप्रेजेंट और नंबर लाइन, हमने ये सारी चीज को इस पे रिप्रेजेंट करना है कि ये स्क्वायर रूट 2 कहाँ लोकेट हो रहा है। आपने प्रकार खोलनी है, 0 से लेके 1 तक का डिस्टेंस आपने मेजर करना है, 0 से लेके 1 तक का डिस्टेंस मेजर करना है। अब 0 पे रख के, ये सही नहीं खुली, 0 से लेके 1 तक का, 0 से लेके 1 तक का डिस्टेंस हम उतने खोल लेंगे प्रकार को, फिर 0 पे रख के फिर 0 पे रख के इस प्रकार को इस तरह हम ड्रॉ कर लेंगे। ये पेज पे दरअसल क्वेश्चन होना था, लेकिन मैं आपको व्हाइट बोर्ड पे समझा रहा हूँ, शायद थोड़ी सी यहाँ पे हमें माइनर सी मिस्टेक मिले, लेकिन पेज पे बिल्कुल परफेक्ट होगा। 0 से लेके 1 तक का डिस्टेंस मेजर करेंगे, 0 पे रख के इस तरह एक आर्क ड्रा कर देंगे। अब ये पेंसिल वाला काम है, लेकिन मैं यहाँ मार्कर यूज कर रहा हूँ, अंदाजे से एक आर्क लगा रहा हूँ। ये जो आर्क हमने ड्रॉ की, यहाँ पे स्क्वायर रूट 2 लोकेट कर रहा है, ये हमने रिप्रेजेंट कर दिया नंबर लाइन पे। ये थी हमारे क्वेश्चन की कंडीशन। अब क्वेश्चन नंबर 2 का जो पार्ट नंबर 2 है वो भी सेम इसी तरह है, स्क्वायर रूट 3 आपने यही प्रोसीजर करके उसे भी नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। हमारे पास बाकी पार्ट्स हैं, उनमें से हम कुछ पार्ट करेंगे। स्टूडेंट्स अब हमारे पास हैं क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट नंबर 3, 4 एंड 5। बहुत इजी है क्वेश्चन नंबर 1 के, क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट नंबर 1 और 2 से बहुत ज़्यादा इजी है, आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ आएंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं इन पार्ट को सॉल्व करना। इनको भी हमने रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन के ऊपर। पार्ट नंबर 3 हमारे पास 4 1/3, इनको इस नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। इस वैल्यू को हमने इस नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। नंबर लाइन बनाने का तरीका होता है सेंटर में 0, 0 की राइट साइड पे पॉजिटिव नंबर 1 2 3 4 5, जितना नंबर यहाँ पे मौजूद होगा, यानी कि यहाँ 4 है तो एक बड़ा नंबर यहाँ पे एंड पे होगा। 4 से बड़े नंबर तक की हम नंबर लाइन लगाएंगे। 4 से बड़ा होता है 5, 5 तक हमने नंबर लाइन लगा दी, पॉजिटिव भी और नेगेटिव डिजिट्स की भी, पॉजिटिव डिजिट्स की भी। अब हमारे पास है 4 1/3, 4 हमारे पास पॉजिटिव है तो इसका मतलब 4 यहाँ पे आएगा। इससे आगे आगे हमें बनाना है। यहाँ है 1/3, डिनोमिनेटर में मौजूद है 3, इससे कम एक नंबर होता है 2, उतनी हमने लाइंस लगानी है 4 के बाद। 1 2, 4 के बाद हमने 2 लाइंस लगाई, क्योंकि डिनोमिनेटर में 3 था, हमने उसे कम करके उतनी लाइन लगा दी ताकि 3 पार्ट्स बन सके। 4 से लेके यहाँ तक एक पार्ट, यहाँ से लेके यहाँ तक 2 पार्ट, और दिस पॉइंट से लेके यहाँ तक 3 पार्ट, 3 पार्ट बन गए। अब नोमिनेटर में जो वैल्यू मौजूद होगी, हमने 4 के बाद उतनी लाइन पे ऐसे ड्रॉ कर देना है। 4 के बाद ये फर्स्ट लाइन है, नोमिनेटर में भी फर्स्ट वैल्यू है 1, तो यहाँ पर इसे लोकेट कर देंगे इस पॉइंट पे। ये आ जाएगा 4 1/3, यही हमारा आंसर। बहुत इजी था क्वेश्चन। अब हमारे पास है पार्ट नंबर 2 -2 1/7। अब आगे हमारे पास नेगेटिव वैल्यू -2,
-2 के बाद हमने इसे लोकेट करना है। सबसे पहले हमने नंबर लाइन लगाई, सेंटर में आगे 0, जितनी वैल्यू हमें दी होगी हमने उसे एक बड़ा डिजिट उतने तक ड्रॉ कर लेना है। -3 तक ड्रॉ कर लिया, 3 को नेगेटिव में भी ड्रॉ कर लिया, 3 को पॉजिटिव तक भी ड्रॉ कर लिया। हमारे पास है -2, यानी -2 के बाद हमने इसे ड्रॉ करना है 1/7। डिनोमिनेटर में मौजूद है 7। अब 7 से एक डिजिट कम करके उतनी लाइन लगानी है 6। 1 2 3 4 5 एंड 6 लाइन लगा लें। नोमिनेटर में मौजूद है 1, तो हम यहाँ पे फर्स्ट लाइन जो यहाँ से बन रही है उस पे लोकेट कर देंगे। आ जाएगा -2 1/7। यही क्या है हमारा आंसर। अब हमारे पास है पार्ट नंबर 3 5/8। अगर हम कैलकुलेटर पे 5/8 को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.62 राउंड अबाउट 0.62। सबसे पहले तो हमने नंबर लाइन लगाई 0, क्योंकि हमने डिवाइड किया 0.62, तो 0 से 2 डिजिट 1 लगा लें बड़े। 0 से बड़ा 1 भी होता है, 2 भी होता है। हमने इसे 2 तक ड्रॉ कर लिया, नंबर लाइन को 2 तक ड्रॉ कर लिया, पॉजिटिव एस्पेक्ट से भी नेगेटिव एस्पेक्ट से भी। 0.62 है हमारे पास। 0.62 0 से बड़ा है और 1 से छोटा है। इस वैल्यू में डिनोमिनेटर में मौजूद है 8। ये वैल्यू है डिनोमिनेटर वाली 8, यानी कि हमने इससे एक डिजिट कम 7 लाइन लगानी है 0 के बाद। 1 2 3 4 5 6 7। ये 7 लाइन इसलिए लगाएं ताकि 8 पार्ट बन जाए। 1 2 3 4 5 6 7 8 पार्ट्स हमारे पास बन गए। अब नोमिनेटर में हमारे पास 5 है, तो हमने 5 वाली लाइन पे से रिप्रेजेंट करना है। 1 2 3 4 5 वाली लाइन पे से रिप्रेजेंट कर दिया। इस लाइन पे रिप्रेजेंट करके हमने यहाँ पे लिख देना है 5/8 इज इक्वल टू 0.62, और यही हमारा आंसर है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। फ्रेंड्स, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 के 3 पार्ट है, 1 और 3 हम करेंगे। 2 इनके जैसा सेम ही है। मैं आपको 3 में से 2 पार्ट करवाऊंगा, आपको तीसरा भी समझ आ जाएगा। पार्ट नंबर 1 है 0.4 बार। मैंने आपको बताया था कि जिसके ऊपर बार का साइन आ जाए उसका मतलब वो डिजिट रिपीट कर रहा है। पहले तो इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट को समझते हैं। इस क्वेश्चन में कहा गया है एक्सप्रेस एज रेशनल नंबर। जैसे कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था कि रैशनल नंबर वो होते हैं जो p/q की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। तो हमने इनको p/q की फॉर्म में लिखना है। x की वैल्यू दरअसल हमने फाइंड करनी है और वो p/q की फॉर्म में यानी रैशनल नंबर की फॉर्म में होनी चाहिए। अब हमारे पास है 0.4 बार। सबसे पहले हम करेंगे लेट x इज इक्वल टू 0.4 बार। x इज इक्वल टू 0.4 के ऊपर बार है, तो ये बार 4 के ऊपर बार है, इसलिए 4 बार बार रिपीट होगा। 4 4 4 अप टू सो। अब पॉइंट के बाद अगर एक डिजिट आ जाए तो हम दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। अगर पॉइंट के बाद 2 डिजिट आ जाएं तो हम दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। अगर पॉइंट के बाद 3 डिजिट आ जाएं तो हम दोनों तरफ 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पॉइंट के बाद है एक डिजिट, इसलिए दोनों तरफ हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाइंग 10 ऑन बोथ साइड्स। 10 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया, 10 को x से मल्टीप्लाई किया तो 10x, 10 को 0.44 से मल्टीप्लाई किया तो 4.444 अप टू सो। ये जो हमारे पास है x इक्वल टू 0.44, ये है हमारे पास इक्वेशन नंबर 1, और जो है 10x इक्वल टू 4.44, ये है हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। अब हमने करना क्या है, इक्वेशन नंबर 2 में से इक्वेशन नंबर 1 को माइनस कर देंगे। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशंस बड़ी जो इक्वेशन है वो ऊपर रखते हैं
क्वेश्चन नंबर 2 को ऊपर रखेंगे 10x इज इक्वल टू 4.444 अप टू सो ऑन। जो छोटी क्वेश्चन होती है वो नीचे रखते हैं, x इज इक्वल टू 0.444 अप टू सो ऑन। या इसको हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, 10x में से x को माइनस किया तो 9x बच गया, 4.44 में से 0.44 माइनस किया तो हमारे पास बच गया 4। नेक्स्ट क्या होगा, x इज इक्वल टू 4, ये 9 x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो 4 के नीचे आके डिवाइड हो जाएगा। क्या ये p बाई क्यू की फॉर्म में आंसर नहीं आ गया? तो ये हुआ रैशनल नंबर। इसी तरह हमने पार्ट नंबर 3 को करना है। सबसे पहले लेट x इज इक्वल टू 0.21 बार, जिस डिजिट के ऊपर बार आ जाए इसका मतलब वो डिजिट बार बार रिपीट कर रहा है, 0.212121 अप टू सो ऑन। अब ये हमारे पास बन गया इक्वेशन नंबर 1। ऑन द अदर हैंड पॉइंट के बाद है 2 डिजिट। मैंने आपको बताया था अगर पॉइंट के बाद 1 डिजिट आए तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर पॉइंट के बाद 2 डिजिट आए तो उसे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, x के साथ 100 को मल्टीप्लाई किया तो 100x, 0.2121 को 100 से मल्टीप्लाई किया तो 21.212121 अप टू सो ऑन, और ये बन गई इक्वेशन नंबर 2। अब हमने करना है इन इक्वेशंस को माइनस करना है ताकि x की वैल्यू आ सके। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशंस, बड़ी बड़ी इक्वेशन ऊपर रखेंगे, 100x इज इक्वल टू 21.212121 अप टू सो ऑन। छोटी वाली इक्वेशन को नीचे रखेंगे, x इज इक्वल टू 0.212121 अप टू सो ऑन। माइनस कर रहे हैं तो माइनस का साइन आएगा, 100x में से x को माइनस किया तो 99x, 21.2121 में से 0.2121 माइनस किया तो 21 बच गया सिंपल हमारे पास। 99 यहाँ x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, 21 के नीचे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, x इज इक्वल टू 21/99। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया और ये p बाई क्यू की फॉर्म में भी है, इसलिए ये भी रैशनल नंबर बन गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। रिमेनिंग पार्ट नंबर 2 आप खुद करेंगे, आपके लिए असाइनमेंट है, अगर ना हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको जरूर करवा दूंगा। बहुत इजी है, वो पार्ट बिल्कुल इसी तरह होना है, 0.37 है, दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई करें और इसी तरह सिंप्लीफाई कर देंगे, वो पार्ट सेम इसी तरह हो जाएगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ।